Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications. गोवा के लोगों के सामने दो ही ऑप्शन हैं। एक ऑप्शन है कि एक ईमानदार पार्टी को वोट देके ईमानदार सरकार बनाना, और दूसरा ऑप्शन है कि डायरेक्टली या इनडायरेक्टली बीजेपी को वोट देना। इनडायरेक्टली से मेरा मतलब है कि अगर वो किसी और पार्टी को भी वोट देते हैं तो वोट तो बीजेपी को ही जाएगा। जैसे पिछली बार कांग्रेस को वोट दिया तो वो सारे एमएलए तो बीजेपी में चले गए, दूसरी पार्टियों को भी वोट दिया वो सारे एमएलए बीजेपी में चले गए। इस बार भी हम सुन रहे हैं कि इस बार तो बीजेपी ने अपने कई सारे लोगों को कांग्रेस के टिकट दिलवाए हैं कि जीतने के बाद वो सीधे बीजेपी में चले जाएँ। सालसेट एरिया ऐसा है जहाँ पे बीजेपी के जीतने का कोई चांस नहीं है, तो बीजेपी ने अपने कई सारे कैंडिडेट्स को कांग्रेस का टिकट दिलवाया है ताकि वो जीतने के बाद बीजेपी में चले जाएँ। तो गोवा के लोगों को ध्यान रखना है कि या तो आप आम आदमी पार्टी को वोट दे सकते हैं, ईमानदार सरकार बना सकते हैं, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आप बीजेपी को वोट दे सकते हैं। ये दो ऑप्शन है केवल इस चुनाव। सर आपाची डेस्क इंचार्ज अतिशीन बीजेपी काँग्रेसीचे सेटिंग वयर काढले और इस बार बीजेपी को समझ में आ गया है। बीजेपी को पता है कि कांग्रेस के एमएलएज अवेलेबल रहते हैं फॉर सेल, तो बीजेपी ने इस बार अपनी स्ट्रैटेजी ये बनाई है कि उन्होंने कांग्रेस के कैंडिडेट्स के साथ पहले ही डील कर ली है। उन्होंने इलेक्शन होने की वेट ही नहीं की। तो आप देखिए इतने सारे एग्जाम्पल्स हैं जहां पे बीजेपी की और कांग्रेस के कैंडिडेट की जो डील है बिल्कुल क्लियर कट है। ब्यूरो रिपोर्ट प्रूडेंट।